बस पहुंच गए। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। लंकेश, तुम्हारा काल मत देखा गया है। तुम कहाँ भूल गए हो? पुष्पक विमान नहीं, स्वर्ग विमान ये लेकर के आए हो। ये लंकेश कह रहा है सीख रहो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ दोस्त। अबे जा आए बंदर बहुत ही बकबक कर रहा है। यही बंदर लंकेश तुझे समझाने लंका गया था और तुम्हारी पूरी लंका खाक में मिला दिया। और तुम आज बंदर बंदर कह रहे हो। ये काल के रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमने जिसको शीश काट करके पूजा है, मैं उसी का पुत्र और उसी का लाल हूँ तुम्हारे सामने खड़ा। तुझे समझ में नहीं आता है, अब भी समय है। प्रभु राम तुम्हारे समक्ष है। बंदर, माता जानकी को वापस करके भगवान श्री राम के चरणों में। अरे कैसा श्री राम, कैसा हनुमान, दुश्मन है हमारा। एक दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। मैं अपने जीते जी सीता को नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है लंकेश, तूने जो अधम कहा इससे कब महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल की जो बकता है वह सब कुछ काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। आए बंदर, कोई बात नहीं, तू ज्यादा बोलता है इसलिए पहले तू ही मुझसे युद्ध कर। ठीक है लंकेश, लेकिन मुझसे पहले। लेकिन तू, मैं जहां लगाया जाता है उसके पास काल आ जाता है। यदि तेरी इच्छा है तो हनुमान तुझसे जरूर युद्ध करेगा लंकेश। मंत्रीवर महाराज, आप धनुष बाण लाए ही आप एक लें और आपसे एक विनती करना चाहते हैं महाराज। बोलो मंत्रीवर। मंत्रीवर, लेकिन ऐसी विनती मत करना कि तुम्हें कम से कम 10 लात मारना पड़े मुझे। महाराज, आपसे निवेदन करते, विनती करते, प्रार्थना करते, हमका छुट्टी दे देते। हम जब यहाँ घरे घर क्यों जाने वाले हो? हमारे मेहरारू लड़कियां हुए। अरे जब तुम्हें छुट्टी लेना था तो मेरे साथ मेरे पुष्पक विमान पर क्यों आए? वहीं पर बोल दिए होते कि मैं नहीं जाऊंगा। नहीं महाराज, हम सोचे कि आप रण क्षेत्र में पहुंचाए दे और आप कहीं धनुष बाण पहुंचाए दे, तब आपसे छुट्टी मांगी। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। हमका सौरी में बैठे क्या है?
तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मेरा आदेश है। तुम पहले इस बंदर से युद्ध करोगे। मतलब पहले हमारी ऐ लंकेश, तुम युद्ध करोगे क्योंकि तुमने बार बार लौटारा है। तुम्हारा पुत्र अक्षय कुमार, इंद्रजीत, सबने मेरी ताकत को देखा है और तुम भी मेरी ताकत को जानो। वो मेरा पुत्र अक्षय कुमार था, मेरा पुत्र इंद्रजीत था, मेरा पुत्र ऐरावत था, मेरा भाई कुंभकर्ण था। कहाँ गई शक्ति उसमें? ये भी मेरा पुत्र है नारंतक। तभी तो ये नारंतक इसका नाम है। तभी तो ये छुट्टी मांग रहा है। जब जान लिया कि काल के साथ मैं भी गांव में चला जाऊंगा, इसलिए डर के नाते ये कह रहा है मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा। वो रण क्षेत्र से भागता है, उससे भी लड़ाई नहीं लड़ते। ये मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र। महाराज उठाएं। तुझे मालूम हो गया कि रण क्षेत्र में एक ही मुक्के से तू घायल हो गया है। खेद यही मुक्का खाकर तू मेरे सन्मुख जीवित है। दशकंधर तू क्यों लज्जित है? हनुमान स्वयं लज्जित है। बंदर, अभी तो मैं तेरा ताकत आजमा रहा था, लेकिन दुश्मनी तुमसे नहीं है, ये दोनों तपस्वियों से दुश्मनी हो गया। ठीक है लंकेश, मैं इनसे युद्ध करूंगा। ठीक है लंकेश, लेकिन मेरी बात सुनो। काल तुम्हारे समक्ष खड़ा है, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि अब भी समय है। मैं सेवक हो, तुम एक राजा हो, इसलिए प्रार्थना है कि राम शरणागत को क्षमा कर देते हैं। तुम्हारे राज्य में होने के बाद भी राम, मुझे विश्वास है तुम्हें क्षमा कर देंगे, ये समझ लीजिए। कहना सुनना सब व्यर्थ मेरा, सचमुच में तू मोर आया है, ये काल बन करके आया है, इसलिए मेरी बात समझ जाओ और जाओ। यदि समझ गए तो जीवन दान मिलेगा, नहीं जो पुष्पक विमान से आए थे, ये पंडा जी ने स्वर्ग विमान भी बनाया है। उसी स्वर्ग विमान से तुमको जाना पड़ेगा। बंदर, ये राम की बातें कर रहे हो? यही राम है। ऐसे राम हमारे यहाँ कितने हैं लंका में, जो कि हमारे यहाँ पोछा लगाते हैं घरों में। वो तो और तुम इनकी बातें कर रहे हो, इनके पास क्या है? ये तो दोनों नालायक घर से निकाले हुए हैं। ठीक है लंकेश, तुम एक पंडित हो और ज्ञानी हो, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया। रावण तुमने अपने कर्म से असुर कहाया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो कहा, अगर धूल तुम फेंकोगे तो सूरज तक नहीं पहुंचती है। बालू को मुट्ठी में बांध लीजिए तो आपकी मुट्ठी में बालू नहीं रह जाएगी। इसलिए समय है, समझ जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम एक राजा हो, तुम्हारे देश में ये दूसरी बार राम के साथ आया हूँ।
तपस्वी। ए लंकेश, तू इतना ज्ञानी होकर भी इस तरह की बातें करता है। तू रकुल के गौरव की बात कर रहा है, उनके बल की। अरे तुझे अब भी याद दिलाता हूँ, तू अपनी छोड़, पहले तू अपनी नानी की याद कर। ताड़का का संहार किसने किया था उसको याद कर ले। तू अपने मामा को याद कर ले, मामा मारीच का वध किसने किया था। उसके बाद परिणाम क्या होगा अपने बारे में अरे सोच। तपस्वी, रात गई तो बात गई, वो सब भूल जाओ। अभी की बात या अभी की बात करो। अभी की आ गई मृत्यु कई दिन समीप, उसने ही तुम्हें घुमाया है, उसने ही तुम्हें घुमाया है। कहना सुनना सब व्यर्थ मेरा, सचमुच में तू मेरा। कहना सुनना सब व्यर्थ। मेरा मेरा जो बकता है वह सब कुछ काम न आएगा। अब जो खुदा जो आएगा, अब हाथ पसारे जाएगा। यदि रामचंद्र का दास बना तो देव बगोटी निरखेगी, अन्यथा जब मरेगा तो मक्खियां लाश पर फेंकेगी। अन्यथा जब मरेगा तो राम, कहिए लंकेश। चलो मुझसे युद्ध करो। ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय शंभो। जितने भी मैं बाढ़ मारता हूं सब कट जाता है। ओ समझ गया। पहले मुझे विभीषण को मारना है। यदि उसको मैं मार दिया तो मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं है, नहीं तो मेरा भेद वही जानता है। उसके वजह से मेरी मृत्यु हो सकती है, तो मैं पहले विभीषण को ही मारूंगा। यह ऐसे नहीं मरेगा दूसरी। इसके नाभि में अमृत है प्रभु, जब तक इसके नाभि का अमृत नहीं सूखेगा तब तक ये नहीं मरेगा। ठीक है। तपस्वी राम,
युद्ध करो युद्ध, कर कर मत भागो। सरासन श्रवण लगी छाए सरती, रघुनायक शायद चले मानव काल भरे। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल था देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मतवाला था जब भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई है आखिर मैंने अपने को भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता है भलाई थी। मैंने भी उल्टी सभा भी उस पर ही लात लगाई थी। हे राम, यह भाई भाई का था जो आज समाप्त हो गया। हाय राम। बांध